हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपको एलईडी टीवी के मदरबोर्ड के अंदर सॉफ्टवेयर करने का तरीका बताऊंगा। अगर आपकी टीवी में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो किस तरीके से आप उसमें सॉफ्टवेयर करके टीवी को ऑन कर सकते हैं। इसके कई सारे मेथड है। पेन ड्राइव से भी आप कर सकते हैं और इस टूल से भी कर सकते हैं और RT809FV से भी कर सकते हैं। बट पेन ड्राइव से काफ़ी बार सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और ये टूल काफ़ी अच्छा है। 200-250 रुपये में आ जाता है। इससे ईजिली आप सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। बस आपके पास लैपटॉप होना ज़रूरी है और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड जो रिपेयरिंग की जानकारी है वो होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको सीखना चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपके ही हिसाब से ही बना रहा हूँ, अगर आप इस फील्ड पे हैं तो। ठीक है, कल वीडियो में मैंने बताया था कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है या हार्डवेयर की प्रॉब्लम है। जब आपके पास टीवी का बोर्ड आता है तो टीवी के बोर्ड में कुछ सिम्टम्स हमें दिखते हैं। स्टैंड ड्राइव से रिलीज नहीं हो पाता है। अगर आप पावर बटन चेक करोगे, पावर बटन भी सही निकलता है, फिर भी वो स्टैंड ड्राइव पे बना हुआ रहता है। तो इस स्थिति में पहले तो आपको बोर्ड के अंदर वोल्टेजेस चेक करनी होती हैं। वोल्टेजेस चेक करने से मतलब हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम का जो है ना, हम क्या है बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे कि हार्डवेयर की दिक्कत नहीं है। फिर हम चेक करेंगे सॉफ्टवेयर डाल के। सॉफ्टवेयर डाल के भी नहीं होता तो फिर इसके माइक्रो कंट्रोलर की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सॉफ्टवेयर डाल के लगभग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। कल मैंने दूसरी वीडियो में बताया था, उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। अब सबसे पहले इस बोर्ड को मैंने पावर दिया है। लाइट कुछ भी यहाँ पर नहीं है। पावर बटन में जितना भी प्रेस कर रहा हूँ, देखिए कोई भी रिस्पॉन्स इसमें नहीं है। लाइट जैसी की तैसी है। अब मैं बोर्ड के अंदर आपको पहले वोल्टेज चेक करवाता हूँ। सबसे पहली वोल्टेज हमारी इस रेगुलेटर पे आती है 12 वोल्ट। इसके बाद सीधे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, 11-18 पे अगर यही बोर्ड है या ऐसा ही बोर्ड है तो 11-18 पे आपको इधर पे चेक करना है। एक आईसी मिलेगी 11-18 आईसी। 11-18 के चौथी पिन पे आपको 5 वोल्ट मिलेगी। पांचवी पिन पे आपको 3.3 मिलेगी। आठवीं नंबर की पिन पे 1.8 आपको मिलेगी। ये सारी वोल्टेजेस हमारी बननी चाहिए। इसका मतलब ये सारी वोल्टेज अगर बन गई तो समझ लो आपकी वोल्टेज का दिक्कत नहीं है। फिर भी आप एक काम और करो, ये जो मेमोरी है इसकी आठवीं पिन पे चेक कर लो कि यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रही कि नहीं। आ रही तो ठीक है, नहीं आ रही है तो यहाँ से यहाँ तक जंपर देके 3.3 बनाओ। इसके बाद इसके फर्स्ट नंबर की पिन के भी आप चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए कोई भी वोल्टेज यहाँ पर नहीं मिल रही है। इधर पे क्या होता है कि जब आप इस तरीके से रखते हो और पावर बटन को ट्रिगर करते हो तो फ्लैक्चुएशन होना चाहिए वोल्टेज पे और 3.3 बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब ये जो वोल्टेज कब बनेगी, जब इसमें सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन करेंगे, तब यहाँ पे लाइट भी आएगी। तो चलिए इस बोर्ड को ऑफ कर लेता हूँ। ऑफ करने के बाद मैं सबसे पहले इस आईसी को निकाल के, या इस इसके द्वारा हम करने वाले हैं तो इस आईसी को निकाल के या तो हम इधर पे इसको इंस्टॉल करेंगे या तो ये सॉकेट आता है इसका, इस पे इंस्टॉल करेंगे। जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आईसी को निकाल के उसमें लगाने की प्रक्रिया को। आप लाइव भी देख सकते हैं हमारी वीडियो को। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, स्किप ना करें तो बेहतर होगा। एसएमडी मशीन की हेल्प से इस आईसी को हमें निकालना है। देखो इस तरीके से, और ध्यान रखना यहाँ पर छोटे छोटे रेजिस्टेंस भी हैं और कैपेसिटर्स भी हैं, तो वो इधर उधर नहीं होने चाहिए। अगर एक भी रेजिस्टेंस आपकी डिसलोकेट हो गई, समझ लीजिए आपका बोर्ड नहीं चालू होगा। ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान भी आपको रखना है। तो आईसी ढीली हो गई है, इसको निकाल के हमने बाहर कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे करना होगा इस आईसी को इंस्टॉल। कहाँ पर? या तो मुझे सोल्डरिंग करके इसको इस तरीके से फिक्स करना होगा। अगर हम सोल्डरिंग नहीं करना चाहें तो इसमें डायरेक्टली इस सॉकेट में लगा सकते हैं। आईसी के डॉट एक एक पॉइंट पे डॉट होगा। पहले इसको मैं लगा देता हूँ। देखिए इसको किसी भी तरीके से आप फंसा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर एक आईसी में एक ऊपर डॉट, देखिए डॉट का पॉइंट है वो आईसी की फर्स्ट नंबर की पिन होती है। जस्ट नीचे ये फर्स्ट नंबर की पिन है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर इसके जस्ट नीचे। अब हमें करना क्या है, आईसी की जो नंबर होता है ये 25 सीरीज की आईसी होती है। तो यहाँ पर दो सॉकेट, यहाँ पर दो स्लॉट मिलते हैं। इस तरफ वाले में लगाना है क्योंकि ये 25 सीरीज का ये है। अब 25 सीरीज के फर्स्ट ऊपर देखिए डॉट है ना, फर्स्ट नंबर की पिन। तो इसको इस तरीके से हमें यहाँ पर लॉक कर देना है। ध्यान से सारे पिन सही तरीके से लगे हुए होने चाहिए। अब हम चलते हैं लैपटॉप में। उससे पहले ये जरूर दिखा दूं इसका मॉडल नंबर TPV56PA671। ठीक है, यही सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ना है। तो यहाँ पर आ चुका हूँ कंप्यूटर पे और सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर
इंसर्ट करता हूँ, लाइट आ गया इस पे, पावर ऑन हो चुका है। अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना, ये लाइट आपके उसमें रेड कलर की हो सकती है, मैंने इसको मॉडिफाई करके थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मुझे फाइल चढ़ानी है वो ये है TPV56PA671, ये वाली फाइल चढ़ानी है। और टूल मेरे पास रहेगा इसका, जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर इसके आते हैं, तो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर इसका ये है इसका डार्क, इसका नाम CS341A करके, तो स्पेशल एडिशन, माफ कीजिएगा, स्पेशल एडिशन है ये। सबसे पहले जो चिप हमने लगा रखी, क्या वो इसके अंदर दिखा रही कि नहीं। डिटेक्ट में जाएंगे, हाँ वो डिटेक्ट हो गई है, ये चिप इसके अंदर लगी है। अब फिर से देखो, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, फिर से यहाँ से डिटेक्ट पे जाता हूँ, तो देखो डिटेक्ट है, एक आ रही है। अब इसके अंदर जो फाइल हमने चढ़ानी है, ओपन की तरफ अपन जाएंगे और सबसे पहले उस पे TPV671 और ओपन, ओपन कर लिया। ये फाइल इसके अंदर मैंने चढ़ानी है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इधर पे राइट, लगभग 4 MB की फाइल होती है, टाइम लेती है लगभग एक मिनट का भी टाइम नहीं लेगी, उसे वेट करेंगे। जब प्रोग्रामिंग हो रही होगी उस वक्त यहाँ पर दूसरी लाइट यहाँ पर जलेगा। मैंने इसको भी मॉडिफाई करके ब्लू कलर का बनाया हुआ है, तो ये जो है ना, हो रही प्रोसेस हो रही है, छेड़ना नहीं है, और वेट करेंगे इसके पूरे होने का, जब तक ये फाइल पूरी इस तरीके से इसमें नहीं चढ़ जाती, तो वेट करना होगा। तो ये हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं। अब जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे उस वक्त यहाँ पर प्रोग्रामर कनेक्टेड लिखाएगा, ये भी ध्यान दे देना, ठीक है। काफी बार प्रोग्रामर कनेक्टेड नहीं हो पाता, तो सही तरीके से काम नहीं हो पाएगा। तो चिप को भी डिटेक्ट करना है, तब जाके आपने प्रोग्रामिंग करनी है। अच्छा यहाँ पर हमें क्या करना है कि अब एक बार हम फिर से इसको रीड करते हैं, तो डाटा इसके अंदर आ गया कि नहीं वो कंफर्म करने के लिए। रीड जल्दी हो जाता है, रीड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो राइटिंग का टाइम होता है वो थोड़ा सा ले लेता है, 1 मिनट का, लगभग 1 मिनट नहीं लेता है, ठीक है। तो वेट करते हैं, 18 सेकंड हो गए, 19, लाइव दिखा रहा हूँ, कहीं पे कोई वैसा वो नहीं है। जहाँ पर लंबी प्रोसेस होगी वहाँ पर मैं खुद भी उसको स्किप कर दूंगा, क्योंकि आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, ये फाइल इसके अंदर आ चुकी है। अब इसको हम करते हैं क्लोज, और इस टूल को हम नहीं भी करेंगे क्लोज तो भी चलेगा। टूल को निकालिए और ये ऐसे हम लगाते हैं मदरबोर्ड पे। तो आगे हम मदरबोर्ड पे आईसी ये है, और इसकी जो लोकेशन है इसको ध्यान से देख के, ये देखिए एरो यहाँ पर है ना, ये एरो और डॉट की जो पोजीशन रहेगी इधर पे, बिल्कुल वैसे ही रखना है। ऐसा नहीं कि आपने गलत लगा दिया, गलत तो बिल्कुल लगाना ही नहीं है। अगर आप गलत लगा दोगे तो आईसी खराब हो सकती है, मदरबोर्ड में अदर कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर माइक्रो कंट्रोलर खराब हो सकता है। हल्का सा इसमें हम पेस्ट लगाएंगे, और यहाँ पर देखिए जैसे हमने आईसी निकाली थी, आप एसएमडी मशीन से भी लगा सकते हैं। तो एसएमडी मशीन से काफ़ी बार सही तरीके से नहीं लग पाती है आईसी, कोई ना कोई इसकी पिन छूट जाती है, तो इसीलिए आप सोल्डरिंग करके लगाए तो बेहतर होगा। निकालते समय तो एसएमडी से ही निकल जाएगा, है ना। एसएमडी नहीं तो सोल्डरिंग आयरन से भी निकाल सकते हैं, उससे भी अच्छी तरीके से निकल जाता है। आईसी ठंडी हो गई है, ठीक है। इसको इस तरीके से रख लेता हूँ, है ना, और पावर ऑन करता हूँ बोर्ड को। दो देखिए लाइट आ चुकी है। अब इसको हम स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं। देखो स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है। पहले ना रेड कलर की लाइट भी नहीं आ रही थी, अब जो है रेड कलर की लाइट भी आ रही है, स्टैंड बाय से रिलीज हो रहा है। इसको ऑफ करते हैं दोबारा। हाँ ये ऑफ हो गया है, और हल्का सा प्रेस करेंगे तो स्टैंड बाय से रिलीज हो जा रही है। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर किया जाता है इस टूल से। कोई महंगा टूल नहीं है, सस्ता सा टूल है। इससे आप बहुत आसानी से सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर फाइल आपको देखिए टेलीग्राम को ओपन करना है, टेलीग्राम के ऊपर सर्च करना है क्या, मदरबोर्ड का ये नंबर। इसके बाद बिन फाइल, जो भी आपको बिन फाइल मिलेगी उस फाइल को आपने चढ़ा लेना है इस आईसी के ऊपर।
ठीक है, डायरेक्टली चढ़ा लीजिएगा, ओपन करके डाल, जैसे जैसे मैंने प्रोसेस बताई थी आपको। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।